देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। 75वां गणतंत्र दिवस हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। परेड कमांडर SI रितु की अगुवाई में आयोजित परेड में पुलिस, होमगार्ड, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स, विभिन्न शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्लाटूनों ने शानदार मार्च पास्ट की सलामी दी। इस अवसर पर सभी जिला वासियों को बधाई देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस दिन ही हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान देशभक्तों के बलिदान से ये संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल और समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की अन्य उपलब्धियों पर भी चर्चा की। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी हम सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 1950 को हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को हम याद करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेकों कुर्बानियां दी। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम उन सब शहीदों, जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वित्तीय स्थितियां दिक्कतों के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य का विकास और हमीरपुर का विकास को गति देने के लिए तमाम कोशिशें की है। हालांकि हमें विरासत में 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा और देनदारियां मिली थी। इसके बावजूद हमने वित्तीय अनुशासन कायम किया और प्रदेश में सब लोगों को खुशहाल करने के लिए और उनका ड्यू देने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है राज्य के मेहनती और ईमानदार लोगों के सहयोग से हिमाचल को हम आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने में का जो हमारा संकल्प है वो हम पूरा कर सकेंगे। हमने तमाम औपचारिकताएं पूरी करके हमीरपुर जिला को एक बेहतरीन भव्य बस अड्डा उपलब्ध कराने का तमाम कार्य पूरा कर लिया है। भोरंज के समूहताल में भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से हम बस अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं। नदौन के निकट मौल घाट में ई-बस डिपो के लिए 122 कनाल भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। ई-बस डिपो की पहली फेज में लो फ्लोर की टाइप 1 25 बसें जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी और इन ट्रांसपोर्ट के जुड़े हुए बस अड्डों का और बसों के लिए और के साथ साथ ई चार्जिंग स्टेशन हम बना रहे हैं। हमीरपुर में HRTC वर्कशॉप और बस स्टैंड में 630 kVA और जाहू में 450 kVA के चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार भी दे दिया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 41,799 नए मामले मंजूर किए हैं और ये प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। चिंतपूर्णी माता और बाबा बालकनाथ में रोबेज प्रणाली को शुरू करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों की सौंदर्यता विस्तारीकरण के लिए और भैरवता के लिए एक योजना पे कार्य हो रहा है और इसी कड़ी में माता चिंतपूर्णी में एक भव्य भवन माता का बनाना प्रस्तावित है। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के मंदिरों के आय व्यय को हम सार्वजनिक करेंगे और श्रद्धालुओं को
बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का रेफरल ड्रॉ भी निकाला। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।